नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम काफ़ी खास रिपोर्टिंग करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सब अंत तक देखिएगा। तो आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जहां के रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों को असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वन ऑफ दी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो है लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हम क्यों चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले मैं मुद्दा बताना चाहूँगी। आप सभी जानते होंगे कि वहाँ के लोग पीआरसी एसटी को लेकर काफ़ी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हम आज कोई आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर पीआरसी एसटी को लेकर चर्चा नहीं करने वाले हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि वो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ वन ऑफ दी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक है, जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में रहते हैं। हम इसीलिए चर्चा करने वाले हैं आइडेंटिटी क्राइसिस वन साइडेड, बट वहाँ के लोगों को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या फिर इनिशिएटिव से भी दूर रखा जा रहा है। क्लियरली हम कह सकते हैं, बताएंगे हम समय के साथ आगे कि एग्जैक्टली क्यों हम ये कह रहे हैं। लेकांग में 9 कम्युनिटी यानी कि 9 कम्युनिटीज़ रहते हैं। 40,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ हैं। 40 गांव से भी ज़्यादा वहाँ पे गांव हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना के बराबर है। प्रॉपर वे से इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं किया गया। और हम ऑल ऑफ सडन आप लोग सोचोगे क्यों लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ही, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तो उसके कंपैरिजन यहाँ के लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आई गेस यहाँ के लोगों का भी हक बनता है, राइट बनता है कि बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव यहाँ भी होना चाहिए नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सब ग्लिम्सेस देखोगे, रोड कनेक्टिविटी का हालत देखोगे, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर। अगर आप सबने देखा होगा, हमने महादेवपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर भी रिपोर्टिंग काफ़ी बार फॉलोअप स्टोरीज बनाया। और आज हम फोकस लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड नेग्लेक्टेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे अरुणाचल प्रदेश में। एंड वेरी शॉकिंगली मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो अभी प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस एंड प्लानिंग के जो मिनिस्टर है श्री चोना मैन जी, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही किया था। 1995 से लेकर 2019 तक उन्होंने एज अ एमएलए उन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ के लोगों को। आज मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, दो आप अभी के यहाँ के प्रेजेंट एमएलए नहीं हैं, आप चौखाम के हैं, लेकिन डीसीएम तो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर तो है ना, प्लानिंग मिनिस्टर तो है, तो व्हाई द पीपल ऑफ लेकांग आर बीइंग इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड। और ये बात मैं इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में आप सब ने प्रेस स्टेटमेंट सुना होगा। अभी के जो प्रेजेंट एमएलए है लीखा सोनी जी के तरफ से क्लियरली उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर चोनामैन या फिर डीसीएम चोनामैन की तरफ से फंड दिया ही नहीं जाता है, उनकी तरफ से कहा गया है। और जब उनके स्टेटमेंट के बाद में हमारे टीम ने लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के गाँव में जाके देखा, देन शॉकिंगली हम कह सकते हैं कि 25 साल आपने क्या किया, हम सवाल पूछ सकते हैं सीधा चोनामैन जी से। 1995 से लेकर 2019 तक उन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ के लोगों को। एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे हम पीआरसी एसटी के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, उसके जुरिडिक्शन के अंदर आता है, और यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करता है, तो उनका भी एज अ ह्यूमन उनका भी एक हक बनता है, राइट बनता है, ह्यूमन राइट बनता है कह सकते हैं। तो क्यों उन्हें इग्नोर किया गया इतना साल तक, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। चोनामैन जी आपसे ही सवाल करूँगी मैं। सिर्फ 25 साल भी हम काउंट नहीं, हम 30 साल काउंट कर सकते, गिनती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2019 को यानी कि 2019 को उनके ही कैंडिडेट, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के जुमुम दियोरी एते उन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक एज ए एमएलए उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इन टोटल 30 साल आपने क्या किया यहाँ के लोगों को।
आई गेस ग्लिम्सेस देख के आप सबको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि उनके तरफ से सिर्फ गुमराह ही किया गया है यहाँ के लोगों को, 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को। और शॉकिंगली, बार बार मैं शॉकिंगली इसलिए कहूँगी क्योंकि उनके तरफ से पब्लिक प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को लेकर काफ़ी बड़े बड़े भाषण दिया जाता है, देते हैं वो। तो आपने 25 से 30 साल यहाँ के लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया? यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला लेकांग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग बेसिक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव या फिर वो जो प्रोग्रेस को लेकर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए क्योंकि यहाँ पे ना करीबन 9 कम्युनिटीज़ रहते हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, और जैसे मैंने मेंशन किया 40,000 से भी ज़्यादा लोग, और अरुणाचल के अंदर ही इनका जुरिडिक्शन आता है, हमारे अरुणाचल के अंदर आता है। दो उन्हें PRC SC नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव इनको मिलना चाहिए, क्यों उन्हें दिया नहीं जा रहा है? लीका सोनी जी की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट था, और हमारे तरफ से भी DCM चोनामेन सर को सवाल रहेगा कि आपने क्या किया यहाँ के लोगों को। और अभी डिस्पाइट, चलिए आप यहाँ के MLA नहीं है, लेकिन आप यहाँ प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर है, आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तरफ से क्यों आप रिलक्टेंट है या फिर हेजिटेट है यहाँ के लोगों को फंड रिलीज़ करने के लिए? अभी हम जब यहाँ गांव जाकर हम यहाँ के लोगों से मिल रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, तो काफ़ी एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि उनके तरफ से यहाँ पे काफ़ी करप्शन भी किया गया है, जिसको लेकर हम सेपरेट रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे उसको लेकर भी। लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग एंड कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर, लेकांग को इग्नोर किया जा रहा है या फिर किया गया है बहुत सालों से, डेकेड्स, मोर देन 3 डेकेड्स कह सकते हैं। तो अभी हम आप सबको यहाँ के लोगों से भी मिलवाएंगे, उनको क्या कहना है, चोनामेन जी से लेकर प्रेजेंट MLA हैं लीका सोनी जी, उनको क्या कहना है, उनके काम को लेकर क्या कहना है, और एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी हम दिखाएंगे। एंड उससे पहले हम दिखाएंगे लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नज़ारा कि यहाँ के रोड कनेक्टिविटी से लेकर स्कूल के हालत एंड लोग कैसे बसर कर रहे हैं लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो दिखाएंगे। उसके बाद हम सीधे लोगों से आप सबको मिलाएंगे। तो पूरी रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए ऐसा है, हम लोग तो एक गांव का एकदम मामूली से आदमी है। हम तो ऐसी इस विषय में तो हम लोग इतना खास करके जानते नहीं है, फिर भी हम लोग को इतना तो मालूम है क्योंकि आज 30 साल हो गया है। जैसे कि हमारे DCM साहब जो है कि 25 साल हम लोग अपना ही सब कुछ मान के उनको 25 साल दिए हैं। हम लोग लेकांग वासी इतना प्यार करते थे, इतना उससे आशा किया हुआ था हम लोग कि हमारे लेकांग जो है बहुत आगे बढ़ेगा बोल के, लेकिन 25 साल में भी मालूम नहीं DCM साहब का मन में क्या हुआ, ऐसा क्या आया कि हम लोग का लेकांग को थोड़ा भी वो आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ाया, कोशिश नहीं किया वो। अरे एक DCM जहाँ है वो DCM साहेब तो लेकांग को कितना आगे बढ़ा सकता था, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लेकांग को इतना अपना समझ के, जब भी कहते हैं कि सब अपना है, हम आप लोग का है, आप लोग हमारे अपने हैं, लेकिन इतना अपने है तो फिर क्यों नहीं देखा लेकांग को?
आज इतना देखिए आप लोग लेकांग में क्या है आके देखिए आप लोग, सब कोई आके देखिए लेकांग में क्या है और नामसाई में क्या है। 5 साल में नामसाई में वो चमका दिया नामसाई को, लेकिन अगर चाहता हमारे DCM साहब तो हमारे लेकांग को कितना आगे बढ़ा सकता था, इसका कोई आप लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मालूम नहीं क्यों हमारे DCM साहब हमसे रोस्त हो गए, हमें थोड़ा बहुत भी ये नहीं किया। अभी देखिए हम लोग का क्या है इसमें, ना मेडिकल कोई अच्छा सा मेडिकल है, ना कोई एक कॉलेज है, ना क्या है इसमें। अरे चाहता तो हमारे गरीब बच्चों के लिए, अभी देखिए हम अब नामसाई में देखिए कुछ ही दिनों में 5-6 यूनिवर्सिटी बना दिया, लेकिन लेकांग में क्यों नहीं बनाया? क्या लेकांग का लड़का को आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या लेकांग का लड़का सब ऐसे ही मरना है, खाली खेती बाड़ी करके ही मरना है क्या? আজি আমাক DCM ছাৰে বহুত মৰম দিব পাৰে। আমি তেখেতক যেনেকৈ মৰম দিছিলোঁ, মই বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ জাতি মৰাণ জাতীয় কথাই মই কৈছোঁ। আমি তেখেতক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ, এজন বাবা এজন দাদা বোলা হিচাপত আমি তেখেতক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ পাকেটত থকা নিচিনা আমি মৰাণ ৰাইজে আছিলোঁ। কিন্তু তথাপিতো তেখেতে আমাক ৰাস্তা পদূলি, এটা কমিউনিটি হল, এখন মিডল স্কুল আছে আমাৰ কৌপাতনি গাঁৱত, সেই মিডল স্কুলখনত আজি এখন ৱাল নাই আৰু মিডল স্কুলখনত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বয়সস্থ হৈ যায়, খোলা মেলাকৈ প্ৰস্ৰাৱ শৌচ কৰিব নোৱাৰে। আজি আমাৰ বাথৰুম নাই তাত, আৰু ক'বলৈ দুখৰ কথা নাই, বহুত দুখৰ কথা। কিন্তু এতিয়াও DCM ছাৰে পাহৰি আছে যদিও আজি আমাক মৰম কৰক, আমাৰ লেকাঙক অলপ মদত কৰি দিয়ক। হয় NCP MLA লিখাচনী ছাৰ হ'লেও লিখাচনী ছাৰ হাততে হ'লেও মদত কৰক আমাক, আৰু লেকাংবাসীক সোধক তেখেতে যে লিখাচনী MLA আপোনালোকক গাঁৱত কাম মদত দিছে না নিদিছে, সেইটো কথা তেখেতে আকৌ ঘূৰাই সুধি চাওক। जब से मैं वोट देते आया हूँ तब से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ में तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आप मान लीजिए अभी हम लोग का स्कूल, मैंने जब छोटा से पढ़ाई किया था वो स्कूल भी अभी फ़िलहाल बना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, और बाकी एजुकेशन का तो टीचर भी नहीं है हम लोग का अच्छा से, तो यहाँ पे इतना अच्छा से देखता नहीं है एक्चुअली। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पे देखता है तो हम लोग का इस पे नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नामसाई पे बहुत अच्छा से दिखता है, चौखम पे अच्छा से दिखता है, लेकिन हम लोग का लेकांग में कुछ अच्छे से नहीं दिखता है। तो उसी को लेके मुझे शिकायत है, हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर से भी है, DCM सर से भी है, और जितना ज़्यादा किया है नामसाई पे एज ए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग का लेकांग में कुछ भी नहीं किया उसका मुताबिक। तो और ऊपर से हम लोग का मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कुछ दिया है, लेकिन डॉक्टर भी नहीं रहता है आपका अच्छे से, और वो भी नहीं मिलता है, क्या दवाई भी नहीं मिलता है, मेडिसिन तो कभी भी अवेलेबल रहता ही नहीं है। एक बुखार का भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता है, और जो भी मिलता है वो भी काम नहीं करता है, तो आप बुखार का दवाई खाने से भी काम करता ही नहीं है। ऊपर से रोड्स का तो आप बोल ही नहीं सकते, आप अभी अगर जाएगा तो खुद आप लोग को दिखेगा वो, तो गाड़ी भी चलाने के लिए कितना तकलीफ होगा। मेरा खुद का बस्ती पे ही यही सितपानी मोरान पे आप जाने से रास्ता को पता चलेगा आपका। स्कूल मैंने हम लोग का यहाँ का लोकल जो न्यूज़ चैनल है वो सब में दिखाया है ऑलरेडी, और ये ऑलमोस्ट एवरी विलेज पे आपका ठीक नहीं है कंडीशन जो, लेकिन जो कर सकता था करेगा बोलने से कर सकता था। इतना दिन पे मैं 10% ही काम किया है एक्चुअली, तो उसी को मेरा शिकायत है थोड़ा कि मुझे हम लोग का एरिया पे भी थोड़ा डेवलपमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ सके। दूसरा, और हमें जो अरुणाचल का जो अलग डिस्ट्रिक्ट का जो देखता है, हम लोग को जिस आँख से दिखता है वो कम से कम उसका आइडेंटिटी का बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये यहीं का एबोरिजिनल आदमी है, जो ना ही कहीं और से आया वाला आदमी है, ना ही दूसरा जगह से, हम लोग यहीं का आदमी है। तो हमें उसका आइडेंटिटी क्राइसिस का भी थोड़ा प्रॉब्लम का अगर देख देने से ठीक है। हम लोग को जल्द से जल्द लेकांग को एक ADC ऑफिस ग्रांट करना है, और अपार लेकांग को जो है आपका CO ऑफिस ग्रांट करना है। और दूसरा बात जो ये है आपका सेरिकल्चर जो हम लोग का कल परसों आपका बजट सेशन में पास हुआ, अभी 1.5 साल होने को हो गया, अभी 2 साल होने वाला है, लेकिन सेरिकल्चर का जो बजट सेशन ना में अनाउंस किया है, ना डेवलपमेंट देगा बोल के अनाउंस किया, पता नहीं। और दूसरा बात जो है आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आपका
एजुकेशन हब बना दिया, जबकि DCM सर रहते ही वहाँ एजुकेशन हब बना है जब DCM सर हम लोग का लेकांग में था। लेकिन अभी लेकांग का हालत देखिए, ना सेकेंडरी स्कूल सुंदर से है, ना हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदर से है, ना आपका कॉलेज। एक तो यहाँ में इवन एक ITI कॉलेज, ये टेक्निकल कॉलेज भी तो दे सकना था। और आपका जो आइडेंटिटी का बारे में क्या बोलेगा, आइडेंटिटी के बारे में तो उसका दाएं हाथ का हाथ है, क्योंकि हम लोग जब CM साहब से हम लोग मिलने गया था ऑल यहाँ का लेकांग का NGO CBO, उसका मुताबिक से तो हम लोग का PRC तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेरा ख्याल से मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द एक वहाँ का नामसाई डिस्ट्रिक्ट का लोकल CBO का साथ बिठा के, वहाँ का जो ट्राइबल CBO का साथ बिठा के हम लोग का PRC का भी सॉल्यूशन जो जिग्नू साहब को भरपूर अच्छा तरह से दायित्वभार हम लोग का ऑनरेबल CM तरफ से दिया गया था, तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग का लेकांग को मोरम करके, लेकांग का वासी को मोरम करके जल्दी से जल्दी वहाँ आपका ट्राइबल CBO के साथ बिठा के एक NOC पास कर देने से हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब PRC देगा बोला है। तो आप ये वाला काम भी थोड़ा जिग्नू साहब और हम लोग का DCM साहब कर देने से बेहतर है बोल के मैं बोलूँगा। ठीक है, लेकिन इन कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर प्लेसेस तो इतना नहीं हुआ है। मान लीजिए अभी 25 साल में, ठीक है, और 5 साल 30 साल, और 30 साल भी 5 साल बीत के उसी का अंदर में चल रहा है, तो मान लीजिए 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स में जितना होना चाहिए था, मान लीजिए अभी एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो, विलेज लेवल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इतना मतलब इन कंपेरिजन टू ड्यूरेशन कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ तो हुआ है, स्कूल थोड़ा हुआ है, मेडिकल थोड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, ये ऑफिस अभी हुआ है, लेकिन जितना होना था जैसे नामसाई में हुआ है, सोखम में हुआ है अभी 5 साल में, तो इन कंपेरिजन टू डेट ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये अगर बोला जाए तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे अभी लेकांग एक पार्ट ऑफ द ये एक्सपर्शनल डिस्ट्रिक्ट नामसाई, तो नामसाई को डिक्लेयर किया गया एक्सपर्शनल डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे नामसाई लेकांग तो एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, सेंटर है। जैसे अभी डिप्टी CM पहले यहाँ का ही है, तो यहाँ से उसका जो पॉलिटिकल करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये से शुरू हुआ है। तो उसका अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है, प्रेजेंट उसका जो नेम एंड फेम तो उसका पोजीशन है, तो लेकांग वासी का उसका अवदान है, उसका ही मतलब सब आशीर्वाद है। तो देखा जाए अगर वो चाहते थे तो चाहते थे अगर इसमें बहुत डेवलप कर सकते थे, तो लेकिन किस लिए नहीं किया वो उसका हिस्सा नहीं था होगा, नहीं तो कुछ जानबूझ के कुछ इंटेंशनली चेक नहीं किया होगा, तो वो जानते हैं। लेकिन हम लोग चाहते थे कि इसमें मान लीजिए अभी नामसाई जैसे देख रहा है सब आँखों में, तो इसे लेकांग भी ऐसा एक सुंदर था, मतलब ये हो जाना चाहिए था। अफसू लोग जितना ये लोग है, वो लोग देखा कि लेकांग आदमी लोग लेबर है, लेकांग आदमी लोग फ्लोटिंग पीपुल है। हाँ, वो लोग बिजनेस के लिए आता है, लेबर के लिए आता है, तो लेबर लोग को बिजनेस करने के लिए आदमी लोग को PRC क्यों देगा? तो एक मिस इम्प्रेशन उन लोग को क्रिएट करके रखा है, तो वो मिस गाइड करके रखा है। तो मिस गाइड कौन किया है? हम लोग तो अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को देगा, हम रेस्पॉन्स देगा तो विधायक को देगा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन? तो वही तो मेन है। तो जैसे सीखा जाएगा, जैसे बोला जाएगा, उससे तो समझेगा लड़का लोग। तो वो लोग यहाँ आए नहीं, अभी नीसी लोग हो या कई का हो, और लोग अरुणाचल देखा ही, ये लेकांग देखा ही नहीं है, तो लेकांग में कौन सा आदमी है, कौन सा जाति है, वो लोग को मालूम नहीं था। वो लोग सोचता है कि जैसे वो लोग बोला है कि MLA लोग, विधायक लोग, वो लोग लेबर है, हाँ, वो लोग फ्लोटिंग पीपुल है, तो उन लोग को क्यों PRC दिया जाएगा? उन लोग का स्टैंड भी सही है। अगर उधर में होता, मैं भी वही ऑब्जेक्शन करना था। तो लेबर लोग को, फ्लोटिंग पीपुल लोग को जो बिजनेस के लिए, तो उन लोग को PRC क्यों देगा? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? उन लोग को समझाना। तो ये दायित्व किसका था? तो 25 साल जो हम लोग को रूल कर रहा था, उसका दायित्व था, उसका ड्यूटी था कि लेकांग का आदमी लोग यहाँ का है, इंडिजिनस पीपुल है, और कब से 19 के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से है लेकांग का वासी लोग, तो उन लोग को अरुणाचल का इंजीनियर्स है। तो इंजीनियर्स वर्ड आज तो उसका मुख से हम नहीं सुना है, ये लेकांग का आदमी इंजीनियर्स है बोल के हम नहीं सुना है। तो इसलिए वो नहीं जानने का वजह से उधर में बहुत हल्ला हुआ है। मान लीजिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो ऑफिशियल डेवलपमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, उस भी कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे एक नामसाई लेकांग कम्स अंडर नामसाई डिस्ट्रिक्ट, एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट में अगर साथा तो ये डिविजनल ऑफिस मान लीजिए अभी
अभी इसमें आपका PWD है, RWD है, PSCD है, एक भी डिवीज़न ऑफिस इसमें लेकांग में नहीं है, महानगर में नहीं है। अगर चाहते थे तो उसमें वो लोग कर सकते थे। हम लोग अप्रोच भी किया था इसमें एक डिवीज़न, RWD का डिवीज़न होना चाहिए, PWD का डिवीज़न होना चाहिए, PSCD का डिवीज़न, लेकिन नहीं किया इंटेंशनली। तो नामसाई में सब किया है। तो लेकांग इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल प्लेस उसका जो था उसमें इसको डेवलप करने वाला था। अभी जो हम लोग का MLA वो तो अभी NCP में है, तो NCP इज़ द पार्ट ऑफ NDA। अभी NDA गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है, एक BJP एक पार्टी मेजोरिटी पार्टी अरुणाचल में BJP सरकार चल रहा है, लेकिन इज़ द पार्ट ऑफ NDA। तो अभी उसका कैपेसिटी है, उसका कैपेबिलिटी है कि हम देखा अभी तो अभी 40-30 करोड़ जैसा तो फंड लाया है लेकांग में विदिन 1.5 साल में। हम देखा है हर आप देखिए आपका रंगालबिल में देखिए, रंगालबिल में तो 5 करोड़ का स्कूल एक तो हॉस्टल दिया है, रास्ता जो नामसाई तो जो दिराग मेरे तो 7.90 करोड़ का ये दिया है, और आपका ये हाई सेकेंडरी स्कूल में 5 करोड़ का हॉस्टल बना रहा है। तो हर जगह में हम लोग देखा जाते वो पोडुमनी में बना रहा है। तो एक NCP MLA होके भी इतना पैसा ला सकता है और ला रहा है, तो उसका ऊपर में हम लोग का पूरा भरोसा है। तो ही में भी NCP, लेकिन ही हैज़ कैपेसिटी टू कन्विंस द फाइनेंशियल अथॉरिटी टू गेट द फंड। तो वही हम लोग चाहते हैं, एक कैपेसिटी लीडर चाहिए, तो उसका इसमें है, ये हम लोग उसका ऊपर बहुत भरोसा है। और मान लीजिए जो 25-30 ईयर्स का जो करना था वो तो 1.5 साल में कुछ कर दिखाया है। हम चाहते हैं कि हम वो जो प्लानिंग मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसका ऊपर पूरा ऑल अरुणाचल डेवलपमेंट डिपेंड्स है, तो वो पैसा देने से डेवलप होता है अरुणाचल, वो नहीं से डेवलप नहीं होता है। मान लीजिए अभी लेकांग के लिए तो वो मेरा तरफ से उसको भी मेरा प्रार्थना है। तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उधर देखना चाहिए, हम लोग का MLA का अप्रोच से जितना वो प्यार करते हैं, जितना वो स्कीम देते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करना है, उसको सेंक्शन करा देना चाहिए। वही मैं क्योंकि उसका भी एक फ़र्ज बन जाता है, क्योंकि लेकांग इज़ द फर्स्ट उसका जो पॉलिटिकल करियर बिल्ड ये लेकांग आदमी ने उसको बनाया था। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app